हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरी बहुत ही डल शक्ल से और अमायरा से बट डोंट वेरी, सैड ब्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ मैं। इट इज़ जस्ट पिछले पूरे वीक अमायरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन मैंने क्या क्या किया टू गेट हर बेटर। उसको बहुत ज़्यादा फीवर था, कफ था जो कि जा ही नहीं रहा था। वी टुक मेडिसिन ऑल्सो। तो बस उसके बारे में होगा आज का व्लॉग। तो बने रहिएगा एंड तक जानने के लिए कि छोटे बच्चों को अगर कफ हो तो हम क्या क्या होम रेमेडीज़ कर सकते हैं। मेडिसिन तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट होती ही है, वो तो हम दे ही रहे थे, लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना नानी के नुस्खे तो वो सब मैंने जो किए तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बट सबसे पहले मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट और अमायरा का मन था पैनकेक्स खाने का, तो मैंने उनके लिए बनाए सॉफ्ट फ्लफ़ी पैनकेक्स। और ये बनाने बहुत ही ज़्यादा इजी लगते हैं मुझे, तो इसीलिए जब भी वो बोलती है ना मुझे कुछ मीठा खाना है तो आई जस्ट टेक अ मिनट कि मैं यही बना देती हूँ बिकॉज इट्स वेरी हेल्दी। इसमें मैंने डाला था 1 बनाना, 1 कटोरी आटा और आधा कटोरी चीनी, क्योंकि बनाना में ऑलरेडी शुगर होता ही है। और मैंने डाला था इसमें 2 बड़े चम्मच मलाई, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट बने। 1 एग भी डाल सकते हैं आप, लेकिन अगर आप एग नहीं खाते तो इसको फ्लफ़ी करने के लिए आप थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। बस दैट्स इट। उसको कर दिया एक साथ सब कुछ डालकर मिक्सी में मैश, और इतना सॉफ्ट सा ये बैटर बन गया। आप इसकी कंसिस्टेंसी अभी आपने देखी होगी, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो वैसी बनाने के लिए अगर आपको लगे कि थोड़ा थिक हो रहा है तो आप थोड़ा मिल्क और ऐड कर सकते हैं। बस तवे पे डाले 1 चम्मच घी और पैनकेक्स आर रेडी। तो उसके ऊपर मैंने हनी डाला था बिकॉज इट इज़ सेड दैट हनी इज़ वेरी गुड फॉर कफ। तो हनी डाला और थोड़े फ्रूट्स भी खा लिए इस बहाने। अमायरा ने हार्डली 1 पैनकेक खाया था उसने, बट आई ट्राइड मेकिंग इट। फिर मेरा एक ये मिंत्रा का पैकेज आया हुआ था। अमायरा को बहुत मज़ा आता है न्यू जो चीज़ें आती हैं उनको ओपन करने में। तो मैं बस उसको थोड़ा सा पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना चाह रही थी कि वो उठे। शी वुड लव टू गेट अप एंड डू समथिंग, क्योंकि वो बिल्कुल उठ ही नहीं रही थी। तो मैंने ये पैकेजेस उसके सामने ला के रख दिया एंड देन शी गॉट वेरी एक्साइटेड कि चलो ये खोलते हैं। तो ये मैंने एक सूट मंगवाया था मिंत्रा से। आजकल आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद मिंत्रा। इनका स्टफ़ बिल्कुल ही अच्छा नहीं आ रहा है। ये जो मैंने मंगवाया था कालिनी का एक सूट था विच वॉज़ क्वाइट रीज़नेबल। तो मुझे लग रहा था कि वैसे तो मेरे पास बहुत सारे सूट्स हैं, मैं हार्डली पहनती हूँ, फिर भी हर दिवाली पे मुझे लगता है दैट आई शुड बाय समथिंग न्यू फॉर किड्स एंड फॉर माई सेल्फ एंड फॉर विशाल ऑब्वियसली। बट ये वाला जो था ना सूट, इसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया। और ये आरवी मुझे बहुत दिन से ना टैंक टॉप्स मांग रही थी, तो काफ़ी अच्छी सेल चल रही थी मिंत्रा पे, तो आई ऑर्डर्ड अ फ्यू टैंक टॉप्स फॉर हर। अमायरा के लिए मैंने एक टी शर्ट ऑर्डर की थी, वो पहले ही आ गई थी, तो वो इसमें आपको नहीं दिखेगी। बट आरवी के लिए मैंने ये टैंक टॉप्स ऑर्डर किए और उसको बहुत अच्छे लगे। आजकल दिस स्टाइल इज़ क्वाइट इन, तो इसके ऊपर वो श्रग पहन सकती है या एज शी लाइक्स टू वेयर। तो ये दिस स्टफ़ वॉज गुड बट द सूट वॉज इन दैट गुड। और आजकल मिंत्रा की एक और नई जो मैंने देखा है लॉन्च कि उन्होंने कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेटरीज़ इन सब की भी डिलीवरी स्टार्ट की थी। तो मेरे को काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स दिख रहे थे, तो आई थॉट कि चलो ये भी शैम्पूज़ एंड कंडीशनर ये सब मैं मंगवा के देखूं। बट आई वॉज अगेन हाईली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मैंने एक डव का बॉडी वॉश मंगवाया था विच केम इन दिस पैकिंग। आप देखो कि सारा वो लीक हो गया अंदर, ऐसा मुझे लग रहा था देख के ही बॉक्स को, बिकॉज वो थोड़ा ऐसे गीला गीला सा हो रहा था बॉक्स। तो जैसे ही हमने खोला तो व्हाट वी वर थिंकिंग वाज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि वो पूरा लीक हो चुका था, काफ़ी सारा उसमें से स्टफ़ निकल चुका था। बट इस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट था और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, तो आई थॉट ऑफ नॉट एक्सचेंजिंग इट। क्योंकि अभी पीछे ही मैंने एक सूट मंगवाया था, यू वोंट बिलीव कि मिंत्रा वालों ने क्या किया कि वो सूट मुझे डिलीवर भी हो गया, लेकिन मेरे ऐप पे वो दिखा रहा था कि कैंसल्ड। तो मैं ना तो उसको रिटर्न कर पा रही थी, ना ही मैं उसका साइज़ चेंज करवा पा रही थी, एंड इट वॉज सच अ हैसल। मैंने इतनी सारी कंप्लेंट्स रेज करी बट देयर वॉज नो एक्शन एट ऑल। तो आई वॉज क्वाइट इरिटेटेड कि अब मैं इसको चेंज करवाने में फिर से इतनी हैसल लूँ। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 250-300 रुपीज़, और थोड़ा सा ही लीक हुआ है तो लेट इट बी, क्योंकि मेरे में अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं दोबारा से कंप्लेन रेज करूँ। और कॉस्मेटिक्स और टॉयलेटरीज़ को लेकर ना ये साइट्स थोड़ी पर्टिकुलर भी होती हैं, दे डोंट वांट यू टू गेट इट एक्सचेंज सो फ्रिक्वेंटली, तो आई जस्ट स्किप्ड इट। और ये मैंने मंगवाया था एक स्विस ब्यूटी का आई लैश ग्लू, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है,
तो उसकी भी प्रिपरेशंस धीरे धीरे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे सिर्फ एक करवा चौथ पे ही ड्रेसअप होना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने उसके लिए मंगवाई थी आई लैशेज़। और ये आ रही है अपना रैम्प वॉक करके दिखा रही है। जो न्यू टॉप्स आए थे उसको बहुत अच्छे लगे, अच्छे थे, काफ़ी ट्रेंडी थे एंड द फैब्रिक वाज आल्सो गुड एंड क्वाइट रीजनेबल। तो देखो उसका रैम्प वॉक। फिर मैंने अमायरा के लिए बनाया ये थोड़ा सा मसाज करने के लिए देसी घी, जिसको मैंने थोड़ा वार्म कर लिया था और उसमें डाला था एक गार्लिक क्लोव। इससे मैंने अच्छे से उसकी मसाज करी चेस्ट पे, उसके फुट पे, बैक पे। और फिर मैंने बनाई अजवाइन वाली पोटली। अजवाइन को अच्छे से तवे पे सेक लिया और जैसे ही वो गर्म हो गई उसकी एक पोटली बनाकर उसका सेका किया अच्छे से, क्योंकि उसकी रिब्स में दर्द हो रहा था कफ कर करके एंड शी वाज रियली फेड अप कि क्या करें समझ नहीं आ रहा था डिस्पाइट गिविंग ऑल द मेडिसिन्स। तो इट रियली वर्कड, थोड़ा रिलीफ मिला उसको। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बने रहिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। लॉट्स ऑफ लव। सी यू इन द नेक्स्ट video. Bye bye.